आज का हमारा क्वेश्चन है कि अध्यापक के साथ बच्चे के संबंध की व्याख्या करेंगे हम कि जो अध्यापक होते हैं उनके साथ बच्चों का संबंध कैसे आवश्यक है और अच्छे संबंध क्यों आवश्यक हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं हर रोज़ तो अपने फ्रेंड्स में क्वेश्चन के बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी लगता है कि कुछ गलत है या फिर कुछ सही है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो आज हम चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि अध्यापक जो होते हैं उनको बच्चों के साथ कैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिसे टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कक्षा होता है, क्लासरूम होता है और स्कूल होता है, अध्यापक और बालक के बीच के संबंधों की क्या करता है, व्याख्या एक्सप्लेनेशन करता है। विशेषकर आज के जो हमारा आधुनिक शिक्षा पद्ध है इसके अंतर्गत, क्योंकि स्कूल और कक्षा में बालक अध्यापक के बीच संबंध कई बातों पर निर्भर करता है तथा कई कारकों से प्रभावित करता है। तो आज के बारे में हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के बारे में कि अध्यापक को बच्चों के साथ कैसा अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक उसकी माता सब्स्टिट्यूट होता है, यानी सब कुछ होता है। कुछ बड़े बालकों के लिए शिक्षक का वह वयस्क व्यक्ति है जो आदरणीय और सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी वो बहुत ही आदरणीय मानते हैं अपने अध्यापक को। उसके व्यवहार के अनुकरण पर बल देते हैं, उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर बनाते हैं। और उन्हें इस दृष्टि से ज़रूरी हो जाता है कि अध्यापकों में प्रभावशाली विशेषता को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो टीचर का एटीट्यूड होता है बच्चे अप्लाई करने लगते हैं खुद पर। तो अध्यापक की जो अभिवृत्ति होती है वो बालक में बहुत ही संवेदनशील होती है। स्कूल में बालक के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार संबंध हो, ये बात बालक के अधिगम और उपलब्धि को किसी न किसी प्रकार से ज़रूर प्रभावित करता है। बच्चे उसे ऑब्जर्व करते हैं, अपने टीचर को ऑब्जर्व करते हैं हर एक पॉइंट पर, हर इनके मूव पर। तो स्कूलों में अध्यापकों का समान स्तर माध्यम जो होता है आर्थिक स्तर ही होता है। इसके कई तरीके होते हैं जिसमें बच्चे माध्यम सामाजिक आर्थिक वर्ग से ही संबंध रखते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार के वर्ग से जुड़े छात्र और अध्यापक एक दूसरे को समझने में काफ़ी कठिनाई महसूस नहीं करते। क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगते हैं और एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं, विचारों को। लेकिन जब विद्यार्थी निम्न वर्ग से जुड़े होते हैं तो बालकों और अध्यापकों के मूल्यों में खाई उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि जो अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करते वो साथ ही आक्रामक स्वभाव भी रखते हैं। कक्षाओं में से अनुपस्थिति या उनकी उदासीनता उनके व्यवहार का अंग बनने लगती है। धीरे धीरे इसके अतिरिक्त वे धीमी गति वाले विद्यार्थी बन जाते हैं, यानी पढ़ने में पीछे हो जाते हैं और पिछड़े होते चले जाते हैं, अर्थात वे धीमी गति से सीखने लगते हैं। ऐसे में अध्यापकों को भी विद्यार्थियों से निराशा का सामना करना पड़ता है और ये वातावरण जो होता है ये स्वीकार्य नहीं कर पाते हैं अध्यापक अपने बच्चों के प्रति। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर अनुशासन वाले स्कूल में विद्यार्थियों की विशेषताओं पर नज़र डालें तो उनमें देखा जाता है कि अकेले में रहना पसंद करने लग जाते हैं, अलग थलग रहना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व करने लग जाते हैं, अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, शर्मीलापन इत्यादि उनमें उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में देखी जाती हैं, जिसमें इमोशनल एनवायरनमेंट जो होता है वातावरण को नियंत्रित करता है, उसे पढ़ाई सीखने योग्य बनाता है। ऐसी कक्षाओं में प्रसन्नता या सहयोग की भावना के साथ साथ बच्चा जो होता है कक्षा के रूल रेगुलेशन को खुशी खुशी स्वीकारता है तथा उन्हें अप्लाई करने लगता है खुद पर। इसके अतिरिक्त वह पढ़ने के अधिक प्रेरित भी होता है, उसे पढ़ने में स्टडी में इंटरेस्ट आने लगता है। वह संवेगात्मक वातावरण विद्यार्थियों में तनाव की उत्पत्ति करता है तथा उन्हें झगड़ालू एवं चिड़चिड़ा भी बना देता है। ऐसे बालक पढ़ाई के लिए प्रेरित नहीं होते। ये कौन से बालक हैं जो अस्वस्थ होते हैं या संवेगात्मक वातावरण होते हैं। अब आते हैं कि इनके बीच अच्छे संबंधों की आवश्यकता क्यों होती है। पहला है कि अध्यापक की सिफारिश जो होती है परिणाम स्वरूप बच्चे को बड़ा होने पर उसके स्कूल या कॉलेज में नौकरी मिल सकती है। विज्ञान अध्यापक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाकर बच्चे की सहायता कर सकता है। समुदाय में रहते हुए अध्यापक समुदाय में ही गतिविधियां प्रतियोगिता के बारे में विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से बता सकते हैं। भविष्य में अध्यापक बच्चों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, यानी उनके लाइफ में
काफ़ी इंटरफेयर कर सकते हैं उनके फ्यूचर से रिलेटेड, जिसमें विभिन्न जो ग्रांट्स होते हैं छात्रवृत्तियों के बारे में आपने विद्यार्थियों को सूचित करके उनकी सहायता कर सकता है। विशेष सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों के लिए विद्यार्थियों के नामों की सिफारिश भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सावधानी क्या होती है कि विश्वसनीयता ना खोएं, वह बच्चों के अंदर अपनी विश्वास बनाए रखें, और जब भी कोई विद्यार्थी विशेष पक्षपात के लिए खड़ा हो तो अध्यापक इस बात को समझ जाता है कि विद्यार्थी को अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए। अध्यापक को विशेष बनाने का प्रयास नहीं, यानी बालक को चाहिए कि अध्यापक का विशेष पेट बनने का प्रयास ना करे। मतलब कुछ आपने देखा होगा अपने विद्यालय में कि कुछ बच्चे होते हैं जो चमचा बनने की कोशिश करते हैं, टाइप का वर्ड जो मैंने आपके लिए यूज़ किया है ताकि आप इजीली समझ जाओ, चमचा। तो वरना उनके अन्य साथी उससे नाराज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कीमती उपहार ना दें अपने टीचर को, अध्यापक को खुश करने के लिए, उनकी सेवाओं को पहचान देने के लिए कोई कीमती गिफ्ट ना दें। संबंध कैसे विकसित किए जाएं टीचर्स के बीच में, तो इसमें क्या अध्यापक बिल्कुल नहीं जानते कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनसे विद्यार्थी कैसे संबंधित स्थापित करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि विद्यार्थी अध्यापक के विषय में रुचि का प्रदर्शन करें। अध्यापक को ये दिखाएं कि आप उसके विषय पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अध्यापक के सम्मुख एक समर्पित विद्यार्थी यानी डेडिकेटेड स्टूडेंट बनने की कोशिश करें। नेचर ऐसा रखें, आप अध्यापक को प्रश्न पूछें तथा उन्हें सम्मान दें, रिस्पेक्ट करें। कक्षा में समय पर उपस्थित रहें और जो भी होमवर्क है उसे कंप्लीट करके दिखाएं। अध्यापक के खाली पीरियड में कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी आप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कस भी कर सकते हैं। फिर हमारा कि जो अध्यापक होते हैं विद्यार्थियों के सामान्य कैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके बारे में टीचर्स को क्या ध्यान में रखना होगा, किन बातों का, किन पॉइंट्स का। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्तियों की समस्याएं विद्यार्थियों को धीमा बना देती हैं, व्यक्तित्व की समस्या विद्यार्थियों को धीमे बना देती हैं। ये बात जो होती है अध्यापक के लिए उतनी ही सच है जैसे कोई नौकरी का तनाव, पारिवारिक मामले, स्वास्थ्य समस्याएं, ये सभी कारक आम से लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं। लेकिन जो अध्यापन होता है परफॉर्मेंस को बुरी तरह से प्रभावित करता है। प्रभावित अध्यापकों का चिड़चिड़ापन हो जाना स्वाभाविक होता है आमतौर पर। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों के प्रति आवश्यकताओं से अधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, और बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जाता है तब उसका यही रिकॉर्ड वहाँ देखा जाता है, तब सारी बातें उसके नए स्कूल के अध्यापकों को सामने भी आ जाएंगी। ऐसा होता भी है कई बार। और विद्यार्थी किसी अध्यापक को पसंद नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, ऐसे लोगों के साथ कार्य करने की योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, जो कि एक उत्तम कौशल माना जाता है। यानी अलग ही तरीके से इनके साथ बिहेव करना पड़ता है टीचर्स को। और विद्यार्थी किसी भी समय में कठिनाई महसूस करता है तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने अध्यापक के साथ बात करें ताकि उससे अतिरिक्त समय की व्यवस्था कर सकें और अलग से उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकें टीचर्स उनके। कई बार विद्यार्थी ये भी चाहता है कि उसे यह विषय अलग से पढ़ाया जाए ताकि अलग तरीके से उसे पढ़ाया जाए और समझ भी आए। तो पढ़ाए जाने वाले जो विषय आपको पसंद नहीं है तो इसका प्रभाव विद्यार्थी अध्यापक संबंध भी पढ़ सकता है अतः विषय में रुचि का प्रदर्शन भी कर सकता है। तो सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार हमारी लाइफ में भी आती हैं और फेस भी करते हैं हम लोग कई बार। जिस प्रकार क्या होता है कि अध्यापक की सभी से उत्तम व्यवहार की अपेक्षा होती है, वो सबसे एक समान रहते हैं। हर एक स्टूडेंट से विद्यार्थियों के कुछ भी उत्तरदायित्व होते हैं, सबके हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। अध्यापक से हमेशा सहमत ही हो, लेकिन यह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है कि आप अध्यापक के प्रति कितनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। स्कूल से बाहर रहने की सूचना आप अपने अध्यापक को अवश्य दें कि उस दौरान आप कहाँ थे, दौरान छूटा हुआ कार्य अवश्य पूरा करें। अगर आपको कोई होमवर्क रह जाता है तो उसे कंप्लीट जरूर करें। यह आपका कर्तव्य बनता है कि विद्यार्थी को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि अध्यापक उसके छूटे हुए कार्यों को पूरा करेगा। आपका वर्क जो है वो टीचर्स तो कंप्लीट नहीं करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाना है स्टूडेंट्स को। फिर आता है कि उत्तरदायित्व क्या होते हैं टीचर्स के। तो अध्यापक संबंध में एक भावना, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी रखें। सबके लिए एक ही समान, कहते हैं ना कि सबको एक समान समझें। अध्यापक अपनी सीमाएं या स्टैंडर्ड निश्चित कर लें। एक धारणा बनाए रखें हर एक स्टूडेंट के लिए। अध्यापक को बच्चे का उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए कि बच्चों का जो मनोबल है वो उसे बढ़ाते रहना चाहिए हर वक्त।
और व्यापक व्याख्या करने वाले अध्यापक का बच्चा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह बहुत सख्त और दोष ढूंढने वाले अध्यापक का अपेक्षाकृत नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। जो टीचर ज़्यादा ही पॉइंट पर कमियां निकालते रहते हैं बच्चों में, उन पर उनके स्टूडेंट्स पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करें जो बच्चों के बाद जीवन को बहुत प्रभावित करते हों। अध्यापक को रोल मॉडल के रूप में बच्चे मानने लगते हैं। अध्यापक द्वारा प्रयुक्त संप्रेषण और अभिव्यक्ति के तरीके भी बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं। आवाज़ की तीव्रता या टोन, चेहरे के हाव भाव, ये सारे बच्चे बहुत नोटिस करते हैं। बच्चे इन चीज़ों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। मूल रूप से अध्यापक विद्यार्थी संबंध विश्वास, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का संबंध होता है। ऐसे संबंध एक बार बन जाने पर कई वर्षों तक निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आंसर मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये बीएड के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। टीचर को क्या भाव रखने चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति, और स्टूडेंट को क्या इंटरेक्शन रखना चाहिए अपने टीचर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और यही चीज़ें जो होती हैं हमारे बीएड में इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो थैंक यू। उम्मीद करती हूँ मेरा क्वेश्चन आपको जो पसंद आया होगा। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी। थैंक यू।